2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है और जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, बीजेपी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। इंडिया अलायंस में जो सीटों को लेकर जो अटकलें थी वो भी साफ हो गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी, क्या मायावती शामिल होंगी? यदि इंडिया अलायंस में मायावती शामिल होती हैं तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, साथ ही साथ बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे इन तमाम प्रदेशों में इंडिया अलायंस को फायदा होगा, क्योंकि जो बीएसपी का वोट है, बेसिक वोट है, वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को ट्रांसफ़र होगा, यानी ये इंडिया अलायंस के लिए सकारात्मक होगा। लेकिन बीते दिनों मायावती जी ने ये घोषणा कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस ये कोशिश कर सकती है, यदि मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर और मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल करती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को एक बड़ी चुनौती मिलेगी, खासकर उत्तर भारत से, जहां से बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में आई हैं। और आगे भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में अधिक सीटों की, लोकसभा सीटों की उम्मीद लगाए बैठी है, इस उम्मीद पर पानी फेर सकती है इंडिया अलायंस यदि मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल किया जाता है। लेकिन मायावती जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। दरअसल में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाने पर कहीं ना कहीं एनडीए को एक बड़ी चुनौती मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। 80 लोकसभा का प्रदेश उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि इंडिया अलायंस नहीं हो पाएगा, उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं हो पाएगा। लेकिन कल जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंची और ये कयास लगाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का आपस में सीटों की बंटवारा को लेकर ये गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन कल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई और उस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये क्लियर किया गया, ये स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन होगा। 17 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, शेष लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी तक ये भी खबर आ रही है कि नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के लिए भी समाजवादी पार्टी सीट छोड़ने जा रही है, यानी 62 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी सीधा भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा सीट पर इंडिया अलायंस एनडीए को एक बड़ी चुनौती देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लगातार वो जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार जिस तरीके से उनकी सामाजिक न्याय के प्रति जो संवेदनशीलता दिख रही है, लगातार जिस तरीके से पिछले 60 वर्षों का जो कांग्रेस का पाप है उसको धुलने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि यदि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इंडिया अलायंस जाति आधारित जनगणना करवाएगी। राहुल गांधी कह रहे केंद्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना करवाकर संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व हम देने का काम करेंगे। जो ओबीसी SC ST का आरक्षण सीमा है 50% का कैप है,
उसको भी समाप्त करने का काम करेंगे, उसको बढ़ाया जाएगा, सामाजिक न्याय को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सोशल जस्टिस लागू किया जाएगा। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने ओबीसी को ठगने का काम किया है, ओबीसी के प्रतिनिधित्व को समाप्त करने का काम किया है, ओबीसी की हकमारी हुई है, ओबीसी एससी एसटी समाज को न्याय नहीं मिल रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको उनकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिल रही है। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से सामाजिक न्याय के प्रति वो संवेदनशील दिख रहे हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा दिए हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आदि आबादी, पिछड़ा दलित आदिवासी, इस नारे को इंप्लीमेंट करते हुए अखिलेश यादव ने 90% पीडीए का 90% समाज को जोड़ने की कोशिश की है, 90% की वो बात कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने लिखा है, सौहार्दपूर्ण गठबंधन की सबको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बचाने के लिए लोहिया जी के संख्या अनुपातिक हिस्सेदारी के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए, समाजवादी मूल्यों को सक्रिय करके बराबरी लाने के लिए और देश की तरक्की के लिए एक हो जाएं। पीडीए हराएगा एनडीए, 80 हराओ भाजपा हटाओ, अखिलेश यादव ने नारा दिया है। लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति है, सांप्रदायिकरण की राजनीति है, कहीं ना कहीं पीडीए एनडीए को सीधा मुकाबला कर रहा है, सीधा काउंटर कर रहा है। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ये जोड़ी कहीं ना कहीं एनडीए को एक बड़ी चुनौती देते हुए दिख रही है। और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती बीजेपी को मिल रहा है इंडिया अलायंस से, और अधिक सीटें भारतीय इंडिया अलायंस जीतने जा रही है और बीजेपी पूरी तरीके से हारने जा रही है 2024 का लोकसभा चुनाव। क्योंकि जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वहीं पर बिहार में तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा शुरू कर दिए हैं। और जिस तरीके से बीजेपी के हिंदुत्व और सांप्रदायिकरण की राजनीति को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं और लगातार एनडीए लगातार एक चुनौती महसूस कर रही है और हारते हुए देखी जा रही है। लगातार बीजेपी को हार का डर सता रहा है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।